हेलो स्टूडेंट्स, आर एस बटोई चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि प्लेस किया गया है प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है बच्चों कि ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है। और आपको पता है कि करंट अगर फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर तो वो किसके कारण होगा? मोशन ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, अगर इस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगे इन डेफिनेट डायरेक्शन में, तो तब बच्चों करंट जनरेट होता है, तब करंट बढ़ेगा। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब यहां पर हमारा जो कंडक्टर है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और अगर हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। भाई लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, मूविंग चार्ज पार्टिकल को, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, बट यहां पर काफी सारे चार्ज पार्टिकल हैं और सभी चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मोशन में है। तो अब सभी चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि ईच इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस है फोर्स। तो उसी को हमने यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि फोर्स हमने निकालना है। टोटल फोर्स कितना उस कंडक्टर पर उन सभी चार्ज पार्टिकल पर लगेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लेते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर क्या करते हैं बच्चों, हम थोड़ा सा इसको लाइन को और बड़ा बनाते हैं। और यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने इसमें रख दिया है। ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने कितने एंगल पर रखा है? थीटा एंगल पर। समझ रहे बच्चों? अब इसमें से करंट का डायरेक्शन है जो, वो ये डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसको देखो, यहां इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो काफी सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। और ये वीडी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो एरिया यहां पर हम इसका टोटल जो एरिया है वो ए ले लेते हैं। देखो जो हमारे पास है उसको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वीडी। वीडी क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल कौन सा ले रहे हैं हम बच्चों? यहां पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, और माइनस ई क्या है? जो चार्ज है हर एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, यानी कि यहां लिखेंगे चार्ज और ईच इलेक्ट्रॉन, क्योंकि काफी सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा?
माइनस ई चार्ज। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगर मैं एक एंड को पी ले लेता हूँ और दूसरे एंड को मैं क्यू ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का वो क्या है, क्यू टू पी। मोशन क्या है चार्ज पार्टिकल का, क्यू टू पी। और करंट का डायरेक्शन क्या है, पी टू क्यू। करंट की डायरेक्शन क्या है, पी टू क्यू। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो बच्चों, तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ, तो फोर्स किस तरफ लगेगा। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल लगाओगे तो फोर्स किस तरफ लगेगा, पाम पाम की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड। फोर्स कहाँ लगेगा, इनवर्ड। समझ रहे बच्चों? तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, इनवर्ड फोर्स लगेगा। तो ये आपको बिल्कुल पता लगना चाहिए। देखिए कंडक्टर में से काफी सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्यू टू पी है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन से अपोजिट कौन से चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर हम मान के चलें तो अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मोशन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर उनकी वेलोसिटी को थंब दे दें हम। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम अपनी फिंगर के साथ रखें, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ डायरेक्शन का पता लगना बिल्कुल जरूरी है बच्चों। तो ये जो मोशन है हम को ऐसे रखेंगे आप, और फिंगर को ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये फिंगर हो गया, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो पाम है, पाम की डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगी, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड रहेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन है वी। समझ रहे हैं? जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो देखो ये करके कंडक्टर पर ये चार्ज पार्टिकल का मोशन है। ठीक है, वी है। तो ये होगी हमारी राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन का। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर मैग्नीट्यूड देखेंगे, यहां पर फोर्स कौन सा लगेगा बच्चों, तो यहां पर फोर्स, या क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा बच्चों, इसको हम लेंगे एफ, और ये कितना होगा, क्यू वी क्रॉस बी। ये हमें फार्मूला पता है, इसमें वैल्यू रखो क्यू यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, और यहाँ क्या लिखेंगे वी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ई वी डी वी साइन थीटा। समझ में आया बच्चों? यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर देखो, अगर n स्मॉल n, ठीक है, ये नंबर डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन की। ये क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल डेंसिटी कितनी है, n स्मॉल n। ठीक है, क्या मतलब है इसका, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, यानी कि पूरे वॉल्यूम में, कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनको बोलेगा नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी कितनी है बच्चों, स्मॉल है, नंबर ले लिया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? नंबर डेंसिटी का मतलब यहाँ n यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, यहां पर अगर देखें, चलिए यही बना लेते हैं। देखिए हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ठीक है, तो ये अगर हम एरिया ले लें, इतना सारा एरिया ले लें, ठीक है, इतने सारे एरिया में बच्चों, एरिया कितना इसका ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, लेंथ कितनी है इस कंडक्टर की, सपोज करें एल। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ठीक है, तो वॉल्यूम कितना बनेगा, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम यहां लिखेंगे, वॉल्यूम कितना है ए एल। समझ में आया बच्चों? तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कितने होंगे कि नंबर डेंसिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। पूरे वॉल्यूम में निकालना है ना, पूरे कंडक्टर में वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, यानी कि n इंटू ए एल, कितना आ गया n इंटू ए एल। समझ में आएगा बच्चों। अब यहां पर क्या है, डायग्राम पे देखो आप चलते हैं, यहां पर काफी सारे चार्ज पार्टिकल हैं, काफी सारे चार्ज पार्टिकल हैं। अब सब पर फोर्स लगेगा, हर एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे, ठीक है, सब पर फोर्स लगेगा। और चार्ज पार्टिकल काफी सारे हैं, इनवर्ड फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल, हर एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। तो अब हमने क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, ऑन द कंडक्टर। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, उसको हम लेंगे कैपिटल एफ। वो किसके इक्वल आएगा, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे ना आप, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, इंडिविजुअल फोर्स से। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो एक पर कितना लग गया, एक पर फोर्स कितना लग गया, स्मॉल एफ लग गया। ठीक है, लास्ट हमने निकाला है ना, देखो मैं यहां लिख लेता हूं। देखिए एक चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लग गया, ई वी क्रॉस बी, ये फोर्स लगा है, समझ रहे। तो टोटल फोर्स का मतलब क्या है, अभी जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो कितने हैं, एन है, कैपिटल एन। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, यानी कि एन कितना है, स्मॉल एन ए एल इंटू, ठीक है, और एफ कितना है बच्चों, माइनस ई वी डी इंटू बी, वी डी क्रॉस बी। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो बच्चों, ये कितना आ जाएगा, माइनस एन ए एल ई, और इसको हम वी डी क्रॉस बी। तो वी डी क्रॉस बी से ही बच्चों डायरेक्शन का पता लगेगा फोर्स की। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इन पर डिपेंड करेगी। वी डी और बी को अगर हम देखें, यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और ये है सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अब किसको किसकी तरफ मूव कराएं बच्चों, किसको हम किसकी तरफ मूव कराएं, तो तभी तो हमारी डायरेक्शन का पता लगेगा फोर्स की। चलो आगे देखेंगे, और भी आसान करते हैं बच्चों इसको। तो हमारे पास कितना गया है, एन ए ई एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी। ठीक है, अब जो टोटल करंट है बच्चों कंडक्टर में, ठीक है, वो कितना है, आपको पता है कि जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण है। तो हमने लास्ट जो यूनिट किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट किया था, तो वहां पर करंट की वैल्यू कितनी आई थी, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। याद है बच्चों आपके, ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये करंट की वैल्यू थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, हम इसकी वैल्यू रखेंगे। देखो यहां पर अगर मैं, एक और तरीका है देखो इसको, यहां अगर मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम मैथमेटिकली, एन ए ई वी डी एल कर दिया, समझ रहे। और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन सा ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, तो आई एल है जो, वो क्या है, करंट एलिमेंट वेक्टर है। आई एल क्या है, करंट एलिमेंट वेक्टर है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आई एल है जो, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ देखो डायग्राम में बच्चों, डायग्राम में आई एल ये है, ये करंट
एलिमेंट वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन में, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस यूज करते हैं, आई एल इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एन ए एल ई वी डी, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। तो एफ यहां से इस सारे की वैल्यू हम क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ एफ वाली में, ठीक है। तो मैं यहाँ दोबारा से लिख लेता हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस एन ए एल ई वी डी, ठीक है, और बी। अब मैंने क्रॉस हटा दिया, ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब जो ये आया था हमारा, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, आई एल कितना आया था हमारा, माइनस एन ए एल ई वी डी, ये आया था ना। अब मैं सारे की जगह, ठीक है, क्या रखूँ, आई एल, तो यानी कि एन ए एल ई वी डी, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, एफ इज इक्वल टू, अलग अलग तरीके हैं बच्चों, कोई किसी तरीके से कराता है, कोई किसी, यहाँ से देखो बिल्कुल आसान तरीका है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, आई एल, और फिर लिखूंगा बी। अब ये कैसे लिखा मैंने, एल क्रॉस बी लिखा मैंने, और बी क्रॉस एल भी तो हो सकता था। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग वाला ही लिख लेता हूँ, देखिए आई एल बी है, ठीक है। अब क्योंकि जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब किसको किसकी तरफ घुमाएगी, फोर्स की डायरेक्शन आएगी। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, ध्यान से देखो बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी, इनवर्ड है, फोर्स इनवर्ड, ठीक है। अब आप एल और जो बी है उसके बीच का एंगल कितना, थीटा। अब उसको मैंने, अब मैं बी को एल की तरफ मूव कराऊंगा, ठीक है, या यहां देखो, यहां तो मैंने क्या कराया, बी को एल की तरफ मूव कराया, और यहां एल को बी की तरफ मूव कराऊंगा, दोनों केस में देखो बच्चों। अब स्क्रू रूल लगाना आपने, यहां पर क्या लगाना, स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल लगाओगे बच्चों, तो यहां पर क्या आएगा, आपको डायरेक्शन का पता लगेगा इस फोर्स की, ये जो फोर्स आया, ठीक है। तो अगर आप पेंच को कस देते हो, ठीक है, पेंच को कस देते हो, तो पेंच को कसोगे कैसे, देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, आप पेंच को देखो, पेंच को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराते हो तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, पेंच बाहर निकलेगा। अगर पेंच को कसते हो, ठीक है, तो पेंच की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, फोर्स इनवर्ड लगता है, और तब हम उसको कैसे मूव कराते हैं, एल टू बी कराएंगे यहां पर। तो क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों कौन सा लगना चाहिए, एल क्रॉस बी लगना चाहिए, ना कि बी क्रॉस एल। ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए, बस यहां से आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है पॉइंट, ठीक है। और यानी कि एफ इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आई एल बी साइन थीटा। तो ये है बच्चों फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो फोर्स है बच्चों, ये थीटा पर डिपेंड करता है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एल एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, या आई एल एंड बी, ठीक है, समझ रहे ना। आई एल का मतलब करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट, समझ में आया बच्चों। तो अब यहाँ थीटा पर कैसे डिपेंड करता है, सबसे पहला केस हम लेंगे बच्चों, जब थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कब होंगे, कब
का केस है बच्चे। इसका मतलब क्या है कि लीनियर है जो कंडक्टर है, यानी कि जो कंडक्टर है कैरिंग करंट, जिसमें से करंट पास करता है, वो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दें, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ठीक है, एल पैरेलल बी या आई एल पैरेलल बी, ठीक है, या अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल रखेंगे तो तब क्या फोर्स लगेगा, ठीक है, देखिए निकाल के देखते हैं। तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 0, तो साइन 0 0, तो वहां पर जो एफ एम है बच्चों वो क्या लगेगा 0, ठीक है, यानी कि इट एक्सपीरियंस नो फोर्स, इट एक्सपीरियंस, ठीक है, नो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर थीटा की जगह 180 डिग्री रखेंगे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो तब भी कोई फोर्स नहीं है। अगर बच्चों हम इनको रखते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री पर, तो तब एफ फोर्स लगेगा हमारा, वो कितना आएगा आई एल बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है बच्चों, तो कितना लगेगा फोर्स आई एल बी, ठीक है, ये फोर्स लगेगा, यानी कि ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है, यहां पर फोर्स लगा है मिनिमम, ये मिनिमम फोर्स है, ठीक है, और यहां पर फोर्स क्या लगेगा मैक्सिमम फोर्स, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्शन का आपको बिल्कुल मैंने बता दिया, डायरेक्शन का कैसे पता करेंगे हम, राइट हैंडेड स्क्रू रूल से या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें बच्चों, ये जी जो हमने आज केस किया है वो केस किया है जब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तब केस, ठीक है, तब का केस है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।